नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 16। पाठ 16 का नाम है नरवदी। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। देखें, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, नरवदी कहानी में किस पर्वत की बात कही गई है? तो इस कहानी में मैकल पर्वत की बात कही गई है। सी विकल्प को हम सही करेंगे। दूसरा प्रश्न देखें आप, विशेषण शब्द है। यहाँ 4 शब्द दिए हैं, बेटी, अगला, पढ़ना, ज्ञान। इन चारों में विशेषण शब्द पहचानना है। इसका बी विकल्प सही है। अंगला, अंगला जो शब्द है वो विशेषण है। प्रश्न तीसरा है, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ स्वर्ग सिधार गई मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। ए विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है प्रश्न क्रमांक चौथा, तुम्बा से आश्रय है। तो तुम्बा से आश्रय होता है लौकी का खोखला भाग। पांचवा प्रश्न है, बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। तो दुग्गन को जो बांस चाहिए थे वो झोपड़ी की मरम्मत के लिए चाहिए थे। सी विकल्प को हम सही करेंगे, झोपड़ी की मरम्मत के लिए। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की मदद से हमें खालिस्तान बनना है। छठवां प्रश्न है, दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में से रेखांकित शब्द खालिस्तान है। तो यहाँ तेजी से जो लिखा है ये रेखांकित शब्द जो है वो विशेषण है। खालिस्तान में लिखेंगे हम विशेषण। प्रश्न क्रमांक 7वां है, प्यास के कारण नरवदी के खालिस्तान सूख गए। तो प्यास के कारण नरवदी के होंठ सूख गए थे। खालिस्तान में लिखेंगे होंठ। 8वां प्रश्न है, दुग्गन खालिस्तान को न पाकर चिंतित हो उठा। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम नरवदी। 9वां प्रश्न है, बाबा तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द खालिस्तान के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान होगा। तो दुख शब्द का विलोम होता है सुख। खालिस्तान में लिखेंगे हम सुख। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी? इस प्रश्न का उत्तर है, दुग्गन को झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांसों की आवश्यकता थी। प्रश्न क्रमांक 12वां है, नरवदी को थकान क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है, पहाड़ पर चढ़ने के कारण नरवदी को थकान हो गई थी। आगे देखें आप, 13वां प्रश्न है, पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमने यहाँ लिखा पर्वत के पर्यायवाची हैं। पहला गिरि, पहाड़, भूमिधर, ये 3 पर्वत के पर्यायवाची हैं। आगे देखें आप, 14वां प्रश्न है, दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी? इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, मैकल के शिखर पर मोटे बांसों का एक झुरमुट दिखाई दिया, इस कारण दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी दिखाई देने लगी थी। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, प्रार्थना तब करते हैं जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है या जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। साथियों, यहाँ 16वां प्रश्न है, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिलने का क्या कारण था? इस प्रश्न का उत्तर है, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिली क्योंकि वह झरना बन गई थी। प्रश्न क्रमांक 17वां है, आवट प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो आवट प्रत्यय से हमें 4 शब्द लिखना है। इसमें है लिखावट, बनावट, थकावट, सजावट। ये 4 शब्द आवट प्रत्यय के हैं। 18वां प्रश्न है, सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस 18वें प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले हमने लिखा सूरज तमतमाना, इसका अर्थ होता है बहुत गर्म होना या अत्यधिक गर्म होना। वाक्य में प्रयोग है, आज सूरज तमतमाया हुआ था जिससे कई बच्चे बीमार पड़ गए। आगे देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19वां है, दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास पहुंचा उसके बाद क्या हुआ? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, दुग्गन जब हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा तो नरवदी को वहां ना पाकर चिंतित हुआ। वह नरवदी को वहां जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसकी नरवदी नहीं दिखाई दी क्योंकि वह झरने में परिवर्तित हो गई थी। अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नरवदी के बलिदान ने उसे अमर बना दिया है।
आगे देखें आप, प्रश्न क्रमांक 20वां है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हमने यहाँ लिखा, मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और ठंडी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है, जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव मन को आनंदित कर देता है। चारों तरफ खेत एवं हरियाली दिखाई देती है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 16 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।